नमस्कार। दादी की कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, बच्चों, आप सब जानते हैं कि दिवाली पर पटाखे चलाए जाते हैं, लेकिन इसका इतिहास कितना पुराना है, क्यों चलाए जाते हैं, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। भले ही लोग कहें कि दिवाली पर पटाखे न फोड़ो, प्रदूषण न फैलाओ, लेकिन बिना पटाखों के दिवाली पूरी कहाँ होती है। बहुत कम ही घर ऐसे होंगे जहाँ दीपक के साथ फुलझड़ी न जली हो। लेकिन क्या कभी आपने सोचने की कोशिश की कि आखिर पटाखों और दिवाली का कनेक्शन क्या है और क्यों लोग दिवाली पर आतिशबाजी जलाते हैं। आपको बता दें कि पटाखों का आविष्कार भारत में नहीं, चीन में हुआ था। वो भी दुर्घटनावश हो गया था। कहा जाता है कि एक बार चीन के एक शहर में एक रसोइये ने गलती से साल्ट पीटर, जिसको पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं, आग पर डाल दिया था, जिसके कारण आग के कलर में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण लोगों के अंदर उत्सुकता पैदा हुई और उसके बाद उस रसोइये ने आग में कोयले और सल्फर का मिश्रण डाला, जिससे काफ़ी तेज़ आवाज़ के साथ रंगीन लपटें उठने लगीं। बस यहीं से आतिशबाजी यानी पटाखों की शुरुआत हुई। मुगल साम्राज्य से पहले पटाखों के साथ दिवाली मनाने का कोई प्रमाण नहीं है। उस दौर में दिवाली दियों से मनाई जाती थी। गुजरात के कुछ इलाकों में छिटपुट जलने वाले पटाखे यूज होते थे। 1667 में औरंगजेब ने दिवाली पर सार्वजनिक रूप से दियों और पटाखों के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी थी। मुगलों के बाद अंग्रेज़ों ने एक्सप्लोसिव एक्ट पारित किया। इसमें पटाखों के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल को बेचने और पटाखे बनाने पर पाबंदी लगा दी गई। 1923 में अय्या नादर और सन मुगा नादर ने इस दिशा में पहला कदम रखा। दोनों काम की तलाश में कलकत्ता गए और एक माचिस की फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। इसके बाद अपने घर शिवकाशी लौट आए। वहाँ पर माचिस फैक्ट्री की नींव डाली। शिवकाशी तमिलनाडु का, यानी दक्षिण भारत में तमिलनाडु का इलाका है। 1940 में एक्सप्लोसिव एक्ट में संशोधन किया गया। एक खास स्तर के पटाखों को बनाना वैध कर दिया गया। नादर ब्रदर्स ने इसका फ़ायदा उठाया और 1940 में पहली पटाखे की फैक्ट्री उन्होंने डाली। नादर ब्रदर्स ने पटाखों को दिवाली से जोड़ने की कोशिश शुरू की। माचिस फैक्ट्री की वजह से उन्हें पहले से ही प्लेटफार्म मिला हुआ था। इसके बाद शिवकाशी में पटाखों की फैक्ट्री तेज़ी से फैली। 1980 तक अकेले शिवकाशी में 189 पटाखों की फैक्ट्रियां थीं। आज लोगों के लिए दिवाली का मतलब पटाखे है, लेकिन दिवाली पर पटाखों का इतिहास 1940 से ज़्यादा पुराना नहीं है। इसी तरह शिवकाशी की पटाखा फैक्ट्री की वजह से चाइल्ड लेबर खूब बढ़ गया। इस पेशे से जुड़े न जाने कितनों की मौत हो गई और न जाने कितने अपाहिज हो गए। इसकी वजह से वहाँ शोरगुल, धुआं, यही वहाँ की पहचान है, जो बच्चों और जानवरों के लिए बहुत घातक है। शिवकाशी के पटाखा बनाने वालों ने अब चाइना में भी पटाखे बनाने शुरू कर दिए हैं। पिछले 10 सालों में भारत के पटाखों में शिवकाशी का शेयर काफ़ी कम हुआ है। भारत के कुछ बड़े पटाखा उद्योगों में से एक है स्टैंडर्ड फायरवर्क्स। 2005 में इन्होंने अपनी कई फैक्ट्रियां चाइना में लगाई थीं। दिवाली का मतलब होता है दीपों की लड़ी जो घी या तेल से जलाई जाती है, ना कि पटाखे छोड़कर और हल्ला करके। इसका मतलब बारूद भरे पटाखे बिल्कुल नहीं होता। ये रोशनी का पर्व है। रोशनी, शोर, धमाके और धुएं का पर्व नहीं है। उत्तर भारत में माना जाता है कि रावण का वध करने के बाद जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे, तो नगरवासियों ने
पूरे मार्ग को दिए जलाकर रोशन कर दिया था। ये दिए अधर्म पर धर्म के विजय के प्रतीक के रूप में जलाए गए थे। अंधेरे पर उजाले की जीत के रूप में भी जलाए गए थे। ये था दिवाली पर पटाखों का इतिहास, जो कि बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। धन्यवाद।